गाइज, मैं जो बोला था इम्पोर्टेंट क्लॉजेस, उसके अंदर से एक विदाउट recourse clause. विदाउट recourse clause मीनिंग ये है, बैंक इज नॉट liable to claim to the applicant. That is called without recourse clause. बैंक ने क्लेम नहीं कर पाएगा अगेंस्ट एप्लीकेंट के अगेंस्ट में। क्यों? जब बैंक ने पेमेंट कर दिया है तो एप्लीकेंट से रिकवरी नहीं कर पाएगा इसी क्लॉज की वजह से। वो पहले जब गारंटी इशू हो गया वो डिक्लेयर कर दिया है। ये बीजी जब इशू हो रहा है विदाउट रिकोर्स में हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये बैंक का लाइबिलिटी है। बैंक ने पेमेंट कर दिया, रिकवर कहाँ से करेगा? तो एप्लीकेंट से करेगा। एप्लीकेंट भी इधर से मना कर रहा है, मैं नहीं दूंगा। तो हम लोग जो पेमेंट कर दिया है तो हम क्लेम नहीं कर पा रहे, इसीलिए बैंक इज नॉट लाइबल टू क्लेम अगेंस्ट द एप्लीकेंट। तो वो एप्लीकेंट के अगेंस्ट में वो क्लेम नहीं करेगा अगेंस्ट द लॉस और डैमेज जो उसने पेमेंट किया है बैंक ने, तो वो रिकवरी नहीं करेगा एप्लीकेंट से। तो उसको बोलते विदाउट रिकोर्स क्लॉजेस। विदाउट रिकोर्स का मीनिंग ये है नॉन रिफंडेबल। तो रिफंड नहीं होगा। वंस बैंक ने पेमेंट कर दिया है तो एप्लीकेंट से वो रिकवरी नहीं कर पाएगा। उसको बोलते हैं विदाउट रिकोर्स क्लॉजेस। तो कैसे है कि एग्जाम्पल लेकर हम करते हैं। ये ए बी, ए मतलब एप्लीकेंट, बी मतलब बेनिफिशियरी, ये है आईबी मतलब इशूइंग बैंक। ठीक है। पहला चीज, बेनिफिशियरी ने अनकंडीशनल क्लेम में भेजा 15 शेयर का। ओके। वो अनकंडीशनल में मेंशन ये है, आपका जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट का हमारा ओब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया है, तो आप मुझे पेमेंट करो। बैंक ने क्या किया, सेकंड स्टेप में वो क्लेम सेटल कर दिया, वो 15 करोड़ को दे दिया। ओके। तो इशूइंग बैंक ने पहले पैसा तो दे दिया है, तो रिकवरी किससे करेगा? पेमेंट कहाँ से मांगेगा, किसको मांगेगा? तो वो क्या कहेगा, ये एक इशूइंग बैंक ने पॉइंट नंबर 3 में बोलेगा कि आपका शो एंड शो डेट को एक अनकंडीशनल क्लेम आया था, वो हम लोगों ने पेमेंट कर दे, आप ये पैसा मुझे दे दो। तो फिर लेटर तो इशूइंग बैंक ने एप्लीकेंट लिख दिया। एप्लीकेंट क्या करेगा, इधर क्या बोलेगा, तो डिनाई करेगा, मैं दूंगा नहीं, मना कर दिया। कल मैं दूंगा नहीं ना, क्योंकि ना मैंने जब बीजी इशू किया था उसमें विदाउट रिकोर्स बेसिस पे मैंने गारंटी इशू किया था, तो मैं पेमेंट क्यों दूं? तो आप पेमेंट दिया है, जो क्लेम आप दो, मैं नहीं देने वाला हूँ। तभी इसीलिए क्या किया हम लोग, विदाउट रिकोर्स टू एप्लीकेंट जो रहता है, तो हम लोग स्पेसिफिक अप्रूवल लेते हैं कि अंडरटेकिंग की इंडेमनिटी जो भी चीज़ है, इंटरनल गाइडलाइन ऑफ द बैंक, वो हम लेते हैं। उसको बोलते हैं विदाउट रिकोर्स क्लॉजेस। अभी समझ में आ गया डायग्राम से। पहला चीज़, इशूइंग बेनिफिशियरी ने क्लेम डालेगा अनकंडीशनल, उसके बाद इशूइंग बैंक ने बेनिफिशियरी को पेमेंट करेगा। पेमेंट होने के बाद इशूइंग बैंक ने इंटीमेशन देगा किसको, एप्लीकेंट को, जो मैंने शो एंड शो डेट में पेमेंट किया है, आप मेरा पैसा दो।
तभी इसी वक्त क्या करता है, उसी टाइम क्या करता है, जो एप्लीकेंट ने मना कर देता है मैं पैसा नहीं दूंगा, इसी क्लॉज का इम्पैक्ट वो है। तो उसको बोलते विद टू रिकॉर्ड। हमारा पेमेंट फंस गया है, बैंक का लायबिलिटी आ गया, अंडरस्टैंड माई पॉइंट, इसीलिए ऑनर्स ऑफ क्लॉजेस में आता है ये चीज़। डॉक्यूमेंट क्या लेते हैं विदाउट रिकोर्स का, अप्रूवल लेते हैं, अंडरटेकिंग लिया जाता है, और तीसरा चीज इंडेमिनिटी जो भी है। तो वो इंटरनल गाइडलाइन ऑफ द बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, तो कैसे क्या करना है, तो समझ में आ गया। तो ओके, आज स्टॉप करते, टुमारो विल शेयर नेक्स्ट क्लास। ओके।